अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक लेकर आई हूँ जिसको आप स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिनर एंड लंचेस में एपेटाइज़र के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका नाम है चिकन फहीता रैप्स। आप अपने बच्चों को बनाकर दें, बहुत मज़े की एक डिश है। और इसमें हमारे कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसकी टॉर्टियाज़ बनेंगे, फिर इसमें फिलिंग बनेगी, इसका सालसा डिप बनेगी और फिर इसको हम रोल करके ग्रिल पैन में ग्रिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम इसकी तैयारी। सबसे पहले आप एक बाउल लेंगे और बाउल में आप लेंगे 1 कप आटा और 1.5 कप मैदा। इसमें आप डालेंगे नमक, ½ टीस्पून जितना, और इसमें डालेंगे आप ऑयल। ऑयल चला जाएगा इसमें 2 से 3 टेबल स्पून और इसको पानी के साथ आप गूंद लेंगे। इसको सख्त नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। अच्छी सी इसकी डो बनाकर हम इसको 20 से 25 मिनट रेस्ट देंगे। ये देखिए डो हमारी रेडी है। अब इसको हम रख देंगे। अब हम सालसा की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम एक टमाटर बड़ा ले लेंगे और उसको थोड़े से पानी में हम ब्लांच कर लेंगे और ब्लांच करने के बाद छिलका उतार के हम उसको ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना लेंगे। अब इस प्यूरी को हम एक पैन में डालेंगे और इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें नमक जाएगा ½ टीस्पून। फिर इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी ½ टीस्पून। ऑरिगेनो जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून और टोमेटो केचप जाएगी इसमें 3 to 4 टेबल स्पून। फिर हम इसको पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये एक थिक सी पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितनी चीनी। इसमें हम डालेंगे कटी हुई सब्जियां और जिसमें शामिल है छोटा सा एक प्याज और शिमला मिर्च का 1/4 पार्ट बिल्कुल बारीक कटा हुआ क्यूब्स में, वो हम बिल्कुल एंड में इसमें डालेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम लेंगे ½ kg चिकन और इसको हम लंबी जूलियन काट लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इसमें भुना और कुटा हुआ जीरा जाएगा ½ टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। एंड में हम इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस छिड़क देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। चिकन को हम इतना पकाएंगे कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए इसका पानी ड्राई हो रहा है। जब चिकन का सारा पानी खुश्क हो जाए तो इसका मतलब है चिकन रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे जूलियन कटी हुई सब्जियां, जिसमें है शिमला मिर्च, प्याज स्लाइस किए हुए। इनको डाल के ज्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा मिक्स करना है। ये अच्छे तरीके से हमारी सारी सब्जियां मिक्स हो गई। एंड में इसमें डाल देंगे 1 जूलियन कटा हुआ टमाटर, बीज निकाल के डालेंगे टमाटर के और चूल्हा कर देंगे बंद और इसको कवर करके साइड पे रख देंगे। अब हम बना लेते हैं अपनी टॉर्टियाज को। इसके लिए जो हमने डो बनाई थी उसको हम बेलेंगे और इसके एक इक्वल साइज के पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से रोल करें ताकि सॉफ्ट सी हो जाए और फिर इसके एक जितने पीसेस काट लें। अब मैं
इसके पेड़े बना रही हूँ। तकरीबन 7 से 8 इसके पेड़े बन जाएंगे, यानी 7 से 8 टॉर्टियाज आप बना सकते हैं। ये टॉर्टियाज आपको बाजार से बने बनाए भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं खुद बनाने को प्रेफर करती हूँ। आपकी मर्जी है, आप बने बनाए भी ले सकते हैं। अब मैं इसको बेल रही हूँ और तवे पर इसको सेक लूंगी। इनको ज़्यादा रोटी की तरह नहीं पकाना, बस हल्का सा दोनों तरफ से कलर आ जाए तो आप इनको उतार लें। ये देखिए टॉर्टियाज हमारे तैयार हैं। अब हम आएंगे इनकी असेंबलिंग की तरफ। चिकन भी है, साल्सा सॉस भी है, चीज़ स्लाइसेस चाहिए हमें, चेडर चीज़ के, और क्रीम चीज़ चाहिए, और हैलोपिनो पेपर्स, ये आपकी मर्जी है अगर आप डालना चाहें तो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी असेंबलिंग। इसके लिए सबसे पहले एक टॉर्टिया रैप लेंगे, उसके ऊपर हम क्रीम चीज़ स्प्रेड करेंगे। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हम इस पे चिकन की फिलिंग डालेंगे, चिकन का मिक्सचर जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। इसके ऊपर हम साल्सा डालेंगे। ये भी आपको बाजार से प्रिपेयर्ड मिल सकता है, लेकिन घर में बनाएं तो उसका अपना ही मज़ा है। हैलोपिनो पेपर्स डाल दें, चीज़ स्लाइस डालें। आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और इस पूरी रेसिपी को आप पोर्शन कंट्रोल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चीज़ को ओमिट कर दें तो आप इसको अपने पोर्शन कंट्रोल डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपके बन गए सारे रोल्स, तकरीबन 6 से 7 रोल्स या 8 रोल्स तक इस रेसिपी में आपके बन जाएंगे। आप इनको फ्रीज़र में भी फ्रीज़ भी कर सकते हैं रैप करके अच्छे तरीके से, और अगर आप इसको उसी वक्त खाना चाहते हैं तो फिर आप अपना ग्रिल पैन लें। अगर ग्रिल पैन नहीं तो आप तवे पर इसको सेक लें। कोई ऑयल वगैरह की ब्रशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई तवे पर या ड्राई ग्रिल पैन में इसको आपने सेकना है दोनों तरफ से। जब इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये क्रिस्प हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे, और अंदर से इसकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए, इसको आप कटिंग करें, मज़ेदार सी साल्सा सॉस के साथ आप इसको सर्व करें, या सार क्रीम के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।